सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफसाना दीवाला। रूपमती मेरी नंद जवान हो चुकी थी। उसकी जवानी का सबूत शरीर ही न था, उसका लक्षण भी थे। वो उसका चौंक के बात करना, बेवजह हंसना, बेसबब की दिलगीरी, बदगुमानी और फिर सबसे बड़ी बात ख्वामख्वाह की राजदारी। मुझे ये दुनिया कभी अचंभे की बात न मालूम हुई और न ही इसमें कोई बहुत बड़ा भेद दिखाई दिया। हाँ, 12 साढ़े 12 की तो थी जब बापू ने कॉन्वेंट से मुझे उठा लिया और शादी कर दी। इधर शादी हुई, उधर मैं मंदिरों की इस बस्ती देओल नगरी में चली आई। ये नीचे चूनेगंज में गोल गोल शीशे टंके हैं और साज की लकड़ी का बड़ा फाटक है। सब जब ही बना था। हाँ, लोहे के ये मोटे मोटे कील बाद में गाड़े थे और दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति ये भी बाद ही में बनी थी। मैं यहीं हवा महल के इस नजारचे में बैठी थी। होठों का लाखा लिखोटा मुझे खुद बुरा लग रहा था, मगर ससुर जेठ वगैरह सभी पीढ़ी पे गए हुए थे। दद्दा भी मंदिर से नहीं लौटी थी, ये भी शहर में न थे। इतना ही पता था, देश भर की अरंडी काबू में करने गए हैं। एक बार काबू आ गई तो अपना घर सोने की ईंटों से भर जाएगा, अगरचे बहुत सौ के दीवाले निकल जाएंगे। खाता पीता घर, यहाँ सभी फैशन के तौर पर काम करते थे। खाई पकाई के अलावा और क्या था। सुबह होती तो हम सोचती क्या पकेगा, दोपहर थोड़े कपड़े इधर उधर फेंकने के बाद शाम क्या पकेगा। कोई पूछे घूम फिर के अरहर और उड़दी पे पहुंचना है तो वावेला कैसा। वही रोज की बातें, रोज के चेहरे। सास मेरी देखने में बुरी नहीं, लेकिन कभी भंगन ही उससे अच्छी लगने लगती। इसलिए जब घर भर से जी उब जाता तो मैं यहाँ आ बैठती। तुमने देखा है ना बालू की माँ, ये नजारचा नीचे से यूं ही सा लगता है, मगर है रामायण का पुष्पवान। एक अटकलिया कमल लाल सीमेंट का जिसे थामे खड़ा है। घर की तरफ पीट करके देखो तो नीचे बाजार में सब आर जार दिखाई पड़ती है। भंगी चमार, खाद के नए कारखाने में काम करने वाले मजूर, यूं गरीब पर बदन में मेहनत का सुरूर, चेहरे पे सेहत का नूर। सीना ताने हुए यूं मालूम होते हैं जैसे चट्टान से चट्टान फोड़ने जा रहे हों। इस बात की भी परवाह नहीं मजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर इक्के वाले जिनकी छाती के तसलों में गालियां ही उबलती रहती हैं। दूसरों को तो कम ही देते हैं, अपने जानवर को ज्यादा, अपने आप को सबसे ज्यादा। और इस पे बड़े खुश मारा मारी करते जा रहे हैं, तेज तेज, जैसे सवेरा पूरब से किरणें फेंकते उमड़ता है। इधर चाबुक लोग यूं इधर उधर भागते हैं जैसे रात का अपराध दिन होते ही कोठरियों, मैले कुचैले कपड़ों और नालियों में जा छुपता है। मुनीम, दलाल, सटई धोती का पल्लू समेटते हुए एक तरफ हो जाते हैं, मगर जो बीच सड़क जा रही हैं तो अपनी लाइनें, हर वक्त बैठे रहने से जिनके पेट में हवा, पीछे मांस के लोदे चले आए हैं, जैसे किसी ने बड़े बड़े तकिए बांध दिए हों। चलती हैं तो पीछे से बुधवीर बुधवीर का जाप होता है। परात खेरी की हाथ में, पांडे जी साथ में। दुनिया जहान से बेखबर, बराए नाम घूंघट काढ़े पता नहीं किस मंदिर को जा रही हैं। बड़े से बड़ा लोहे का डंडा भी इन रास्ते के पत्थरों को नहीं हटा सकता। फिर अपनी जात बिरादरी के सेठ, जात बाहर के व्यापारी जिनकी हड्डियों तक में पानी पड़ गया है, बीच रानों के थैलियां जिनकी तनाबें तक कमर में बंधी दिख रही हैं, तस पे भी छोकरियों को घूर रहे हैं। घूरते मुस्टंडे भी हैं, लेकिन एक की निगाह में पिल पड़ने वाला प्यार और आशा, दूसरे की नजरों में घिन और निराशा। छोकरियां भी तो उनसे नहीं शर्माती, शर्माएं किनसे। ऐसी बातें देख के जी और भी घबरा जाता है। फिर मैं सामने देख लेती हूँ, पूरा मारवाड़ नजर आता है। पत्थर ही पत्थर, बालू ही बालू। सूरज की रोशनी आड़ी पड़ती है तो बालू की किन्नी किन्नी दमक उठती है। मालूम होता है अनगिनत मोहरें पड़ी हैं, उठा लो और अंदर बाहर सब भर लो। देश भर का सोना रोपा इसी धरती में चला आया है। बस यही झूठी चमक दमक है, हरियाली कहीं भी नहीं। कहीं कोई झाड़ी या कुसुलदूब दिखाई दे जाती है, लेकिन दरख्त नाम को नहीं। दूर वंध्या के आंगन में कोई टिंसा का पेड़ खड़ा है या चंबल के किनारे बजासुल सर हिला रहा है, वो भी नीचे से टुंड मुंड। ऊपर एक गुफा सा है, वही दिल की धड़कन तेज कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कोई हमारा सब सोना ले ले और हरियाली दे दे। मानमती मेरी सास मुझे हमेशा यहाँ बैठने से मना करती है,
लेकिन जब भी मैं यहीं बैठती हूँ, जिद के साथ, ठेंगे की तरह। उसका कहना है खिड़की में बैठना काम नहीं बहू बेटी का। खिड़की में बैठती है तो गंगा। मैं कहती हूँ यही हिसाब है तो फिर हमारी तरह की सभी घरेलू औरतें गंगा वेशियां हैं। हमें खिड़की झरोका भी ना मिले तो इससे मर जाएं। है ना बालू की माँ? खिड़की के लिए औरत हो ना हो, औरत के लिए खिड़की बड़ी जरूरी है। लेकिन उस दिन हमें कौन टोक सकता था? गोकुल अष्टमी का दिन था। गोपियों के कामन आज के दिन पैदा हुए थे। राधा बाजार में कोई हमा हमी थी। राम राम लोकाई उमंग की तरह बाहर चली आई थी और तरंग की तरह नाचती गाती बल खाती जा रही थी सामल दास के मंदिर की तरफ। इसमें औरतें भी बहुत थीं, जैसे उनके बिना सब अधूरा है। धक्के पड़ते तो बुरा बुरा मुंह बनाती, ऊपर से गालियां देती, भीतर से खुश। ऐसा ना होता तो बाहर ही क्यों निकलती? ये अजीब बात है। हम औरतें जिस बात को पसंद नहीं करती आखिर में वही करती हैं। हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, मगर हमारे मन का पसारा अनोखा ज़रूर है। मर्दों को इस बात का क्या पता? वो तो सारा पढ़ लिख के भी जांगलो ही रहते हैं। बस सीधे फला काम करो नहीं मार देंगे, या खबरदार जो सावित्री के साथ मुंडवे को गई, वो अच्छी औरत नहीं, होटलों में जाती है। कोई पूछे तुम्हें कैसे पता है जी? बेचारे हमें जाने क्या समझते हैं। नहीं जानते। जितनी देर में उनके दिल में एक ख्याल आता है, हमारे मन से बीसियों हो के निकल जाते हैं। हाँ, तो उस दिन सब औरतें खिड़कियों में चली आईं। जुड़त मुड़त अंग बांकड़ी और गहनों की नुमाइश थी। सब अजीब सी नज़रों से नीचे बाजार में देख रही थीं। पल्लू सर से हटे हुए, चोटियां नीचे लटकती हुई। यूं मालूम होता था जैसे सीढ़ियां हैं जो घर के भेदी ने लटका रखी हैं, ताकि बाहर का चोर उनके सहारे चला आए और आंखों की खिड़की से अंदर कूद पड़े। फिर क्या है? सामने तिजोरी पड़ी है, ताली घर वालों के पास, हिम्मत है तो तोड़े। कहाँ तो मैं अकेली ही बैठी थी, कहाँ रूपमती, सास, दद्दा सभी आ गईं। जब ही पता चला, दद्दा तो कब से आई बैठी थी, कहीं अंदर के मंदिर में घंटी बजा रही थी। दद्दा और सास दोनों बाहर देख रही थी। चेहरे पर कोई असर नहीं, मुंह बेरंग लिफाफों की तरह। पैसे दो और छुड़ा लो, नहीं भेजने वाले को वापस। हाँ, रूपो का मुंह खुला था। मैंने कहा, रूपो तू इधर आ जा अच्छी, मेरे पास। बोली, नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। पीछे से दद्दा बोली, अरे प्यार से बुलाती है भाभी, जाती क्यों नहीं? रूपो ने शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, गोया मुझे उसकी कोई बात पता चल जाएगी। मैंने यूं देखा जैसे नहीं चलेगी, और वो उठकर मेरे पास आ गई। मैंने जो अपनी बांह उसके गिर्द डाली तो पता चला उसके कूल्हे कितने बड़े हो गए हैं। 1 साल पहले यही रूपो कुछ भी न थी, अब सभी कुछ है। अभी मैंने उससे प्यार की एक बात भी ना की थी कि सास की आवाज आई, बहू सर ढक अपना, कैसे बैठी है? मैंने उसी दम अपना हाथ खींच लिया और सर ढकने लगी। मैं तुम्हें सच कहती हूँ बालू की माँ, मुझे ना पता था मेरे सर पे कपड़ा नहीं, नंगी ही बैठी हूँ, उन औरतों की तरह जो सामने नजारचे में खड़ी थीं और तन मन सभी को हवा लगवा रही थीं। मैं फिर दोनों हाथ रख यहाँ खिड़की में टिका, उन पे थोड़ी रख नीचे देखने लगी। नीचे अब औरतें तो कहीं कहीं थीं, मर्द ही मर्द थे। चहों ओर कोई लंबा, कोई नाटा, कोई छोटा कोई मोटा। किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है तो कोई सफाचट। किसी ने सर के बालों के प्लेट बनाकर कंधे पे फेंक रखे हैं। कोई पान खा रहा है और थूक रहा है। कोई बीड़ी की राख चुटकी से गिराता है। कोई लड़ता है, कोई गाली देता है, कोई गाली खाता है। लेकिन ऊपर को सब देख लेते हैं, बिजली के तारों की तरफ। इस साल कुछ ज्यादा ही मर्द थे। एकदम ये इतने कहाँ से चले आए? फिर मैंने सोचा, आखिर माओ ही ने पैदा किए, आसमान से तो नहीं टपक पड़े। बीच में एक ठट सा बंधा था और बाकी के सब उसके गिर्द घेरा डाले खड़े थे। उनके सरों पे कोई 7 गज की ऊंचाई पर एक रस्सी लटक रही थी, जिसका सिरा रंगटरों के घर और दूसरा छिंदवाड़े के सेठ के हाथ से बंधा था, और उस रस्सी के सहारे बाजार के ऐन बीच मटकी लटक रही थी। ये वही मटकी थी जिसमें माता जसोधा मक्खन रख दिया करती थी और ऊपर टांग देती थी। वो समझती थी नटखट उस तक नहीं पहुंच पाएगा, मगर वो अपने साथियों के कंधों पे चढ़कर पहुंच ही जाते थे। तो उस घेरे में से निकलकर कुछ आदमियों ने दूसरे के कंधों पर चढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक दूसरे के गले में बाहें डाल अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। फिर दूसरा परा आया, 3 आदमियों का, और पहले 6 के कंधों पे चढ़कर खड़ा हो गया।
आखिर भीड़ में से सांवले रंग का एक जवान लड़का निकला और फुर्ती से बाकी सब पे यूं चढ़ गया जैसे वो मर्द नहीं, सीढ़ियां हैं। शिखर पे पहुंच के वो खड़ा हो गया। उसकी कमीज मैली थी, उस पे रंग गिरा हुआ था, बटन खुले थे। मैं तो तुमसे सब बात कर सकती हूँ बालू की माँ, जैसे तुम मुझसे कर लेती हो। मेरा दिल धड़क उठा, इसलिए भी कि उसके पैर अभी नहीं जमे थे, वो गिर भी सकता था। एकदम उसके पैर थर्राए और वो झुक गया और फिर उसी दम तन के खड़ा हो गया। अब उसके पैर जम चुके थे। लोगों में एक शोर समझ गया। वहां खड़े होते ही उस लड़के ने सीधा उस तरफ देखा जहां मैं बैठी थी। एक बिजली सी मेरे बदन में दौड़ गई। फिर उस लड़के ने दोनों हाथों के पंजे एक दूसरे में गाड़ दिए और सर के ऊपर उठाकर हाथ हिलाए, कांपा, संभला। मुझे यूं लग रहा था जैसे लहू मेरे मुंह को आ रहा है। मेरी कनपट्टियां तक कांपने लगी। आखिर उसने एक हाथ ऊपर करके मटकी थाम ली। लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो मटकी तक पहुंच गया था। अब उसने दोनों हाथों से उसे थाम रखा था। उसने फिर उस तरफ देखा जहां मैं बैठी थी। रूपो बैठी थी, सास और दद्दा बैठी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी ही तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे वो मुझे जानता है। मैंने उसे कभी देखा है, लेकिन जाने कितनी पुरानी बात है जिसमें समय ने तस्वीर धो डाली है, लकीरें सी रह गई हैं। मैंने चोर नजरों से रूपो की तरफ देखा। वो अभी तक मुंह खोले बैठी थी, जैसे बच्चे तमाशे में खोलकर बैठते हैं। मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरा बदन जल रहा है, उसमें सेंक निकल रही थी और आसपास बैठी औरतों को लग रही थी। मुझे यकीन है मुझसे बू उठ रही होगी, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। अब तक मेरी जेठानी भी आ बैठी थी। एक मैं ही थी जिसके यहाँ लाख करने पर भी कोई बच्चा ना हुआ, और एक वो थी हर साल जिसके पेट में से एक कीड़ा बाहर चला आता था, और मेरी जेठानी को वहम की बीमारी हो गई थी। एक मैं थी जिसे कोई चीज़ गंदी न दिखाई देती थी, और एक वो जिसे हर चीज़ गलाजत से पटी पड़ी मालूम देती। हर वक्त हाथ मुंह कपड़े धोती रहती, खास तौर पर नल। अब भी वो नल को राख से मांज कर हाथ धोती हुई चली आई थी। हाथ तौलिए से न पोंछे थे, क्योंकि घर में हर आता जाता उसी तौलिए को इस्तेमाल करता था। आकर उसने गीले हाथ भी झटके तो पानी के छींटे मुझ पे पड़े। यूं लगा जैसे ओड़ लगी धरती पे बरसात की पहली बूंदें पड़ी हों और भग से उड़ गई हों। मैंने मुड़कर देखा, रूपो जा चुकी थी। शायद मेरे पास बैठकर उसे सेंक लग रही थी, या फिर वही उसकी भेद भरी बातें। कभी पता न चला अगले दम क्या करेगी। इत्तेफाक से नजर नीचे गई तो वो उसी साज के फाटक से बाहर खड़ी थी और अष्टमी के जुलूस को देख रही थी। जब ही वो लड़का लंबे लंबे हाथ डालकर मटकी के पानी को बाहर गिरा रहा था, फिर वो हाथ मार मार कर उसे तोड़ने लगा। मगर वो मटकी जाने किस मिट्टी से बनी थी कि टूटती ही न थी। आखिर वो उसे मुक्के मारने लगा। जब इस पे भी न टूटी तो उसने मटकी में अपना सर मारना शुरू कर दिया। जाने क्या हुआ, मेरी आंखें आप से आप बंद हो गईं। फिर थोड़ा खुली तो वो अभी तक सर मार रहा था। इससे पहले कि मैं फिर आंखें लौट लेती, मटकी फूट चुकी थी और लोग शोर मचा रहे थे। लड़के ने चारों तरफ देखा। उसके सर को लगी जरूर थी, मगर चेहरे से उसने कोई बात जाहिर न होने दी। उसने जेब से मैला कुचैला एक रुमाल निकाला और गर्दन पोंछ ली। फिर वो अपने आप झुक गया और होले होले नीचे उतरने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। नीचे के परे पे पहुंच के वो लड़खड़ाया। वो गिरा। मैं लपकी, मगर बेशुमार लोगों ने हाथ फैलाकर उसे बचा लिया। दद्दा ने मेरी तरफ देखा और हंस दी। सास ने तेवर चढ़ा लिए। मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई। नीचे देखा तो वो लड़का कहीं भीड़ में गुम हो चुका था। मैं यूं ही मूर्खों की तरह उस तरफ देखती रही। जी चाहा नीचे लपक जाऊं और उसे ढूंढ ढांड के पूछूं कहीं बहुत तो नहीं लगी, मगर मैं यहां से एकदम कैसे जा सकती थी बाहर। सदियों की बनी रस्म को पल भर में कैसे तोड़ देती। मन को मार के यहीं बैठी और सोचती रही। रात आ गई, अष्टमी की रात। मेरी तबीयत जब तक बहुत बोझल हो चुकी थी। तिनका तोड़ दहराना किया था, लेकिन इतनी थक गई थी कि बस। आज घर में एक ही चीज काम की हुई, और वो ये कि अरहर की दाल न पकी थी और न उड़द न कढ़ी। मेरी जेठानी ने कटहल की वो प्यारी सब्जी बनाई थी कि जुबान से अलग न होती थी। बिल्कुल मांस का मजा था। माँ, बालू की माँ, तुमसे क्या छुपाना, मैंने मांस खाया है, चोरी चोरी कई बार खाया है।
रूपो आ गई, वैसे ही बेवजह हंसती हुई। यहाँ बिस्तर से उठना दूभर हो रहा था, लेकिन वो थी कि अपने सुबुक पाँव पे उधर से इधर फैलती जा रही थी। इतनी चहक उसमें कहाँ से चली आई? मेरी तरफ देखकर वो शरारत से मुस्कुराई और बोली, भैया कब आने वाले हैं छोटी भाभी? मैंने कहा, क्यों? रूपा समझती थी कि उसके भाई के नाम पे मैं शर्मा जाऊंगी, जैसे दूसरी औरतें अपने मर्द के नाम पे शर्मा जाती हैं। मगर हमारी शादी अब कोई नई बात न थी, और शर्माने की इतनी बात ही कहाँ रही थी। रूपा बोली, पता भी है, आज हिंडोले हैं। वो झोंटा देती कि आसमान से जा लगती। मैंने बेजारी से कहा और चुप हो गई। रूपा जन्माष्टमी के दिन मुझे और अपने भैया को हिंडोले में बिठाकर बड़ी खुश होती थी। पता नहीं उसे क्या स्वाद आता था। शायद ये समझती होगी राधे श्याम की जोड़ी है। जब हमें लंबा और तेज झूंटा देती तो मैं डर कर उनसे चिमट जाती और रूपा देखकर बहुत हंसती। बीच में मैं एक दो बार गिर गई और ये मुझे थाम भी न सके। मेरी जेठानी के बच्चों ने बेर खा खा कर गुठलियां जगह जगह फेंक रखी थीं। एक मेरे सर में घुस गई। जब से मैंने झूले हिंडोले पे बैठना ही छोड़ दिया। बैठती भी उनका सहारा लेने के बजाय रस्सा थाम लेती, जिससे रूपा का सब तमाशा खत्म हो गया। रूपा बैठी रही और हर किस्म की शरारतें करती रही। कभी वो मीरा के भजन गाने लगती, कभी बाजे में फिल्म का रिकॉर्ड लगा देती और ताली बजा बजा कर साथ नाचने लगती। आज वो बहुत खुश थी, जब तक उनके पिता और बड़े भाई आ गए थे। मैं जानती थी दद्दा, सास और जेठानी हिंडोले देखने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं सोच रही थी, अब सावल दास के देओल जाने के लिए कहा तो मैं क्या बहाना करूंगी। जब ही मुझे उस लड़के का ख्याल आ गया जिसने मटकी फोड़ी थी, मैंने बड़े प्यार से रूपा को बुलाते हुए कहा, रूपो, तूने देखा था आज का जुलूस? रूपो ने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ भाभी। मैंने पूछा, और वो त्रिपाली देखी थी? रूपा बोली, हाँ। और वो लड़का? रूपो ने पहले इनकार में सर हिला दिया और फिर इकरार में। वो इतनी जल्दी में थी कि कुछ फैसला ही न कर पाई। उसने एक तेज सी नज़र मुझ पर फेंकी और चुप खड़ी हो गई। मैं कुछ न समझी। उल्टा मैं ही पूछने लगी, कौन लड़का भला? रूपो ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे क्या मालूम। अरे वही, मैं बोली, मटकी फोड़। और सिर्फ रूपा को छेड़ने के लिए मैंने कह दिया, कैसे तुम्हारी तरफ देख देख के हाथ हिलाता था, इशारे करता था, जैसे अच्छी तरह से जानता हो। मैं चाहती थी रूपा मुझे छेड़े, मुझे कहे, वो तुम्हें बुला रहा था भाभी। मगर रूपा चुप रही। न सिर्फ चुप, उसकी सांस तेज हो गई। उसने फिर मुझे देखा, जैसे मेरे अंदर की कोई चीज टटोल रही हो। एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई, पर मैंने सोचा, मैंने क्या किया है जो खामखा की चोर बनूं। मैंने दिलेरी से रूपा को और बनाना शुरू किया। जब वो बहुत घबराई तो मैं समझी, इसकी तो आदत है, मुझे क्या पता आज क्या होने वाला है। मैंने मुस्कुराते सर हिलाते हुए कहा, कैसे सर मार मार के मटकी फोड़ी थी उसने। रूपा उसी तरह उठ खड़ी हुई और जाने लगी। मैंने देखा, पहलू से उसकी धोती फटी हुई थी और उससे परे कुछ खून के धब्बे थे। रूपा 1 साल से रजस्वला में थी। मैंने कहा, वो फिर शुरू हो गया है, और ये फूहड़ नहीं जानती। धोती तो बदल कुतिया। मैंने लफ्ज़ों को थोड़ा चबाते हुए कहा, फटी पड़ी है, सब लहू लगा है। रूपा कुछ मुड़ी और धोती में फटी हुई जगह और खून के निशानों को छुपाते हुए हड़बड़ा कर बाहर निकल गई। मैंने इस वाक़ये को कोई ख़ास वो न समझा। ऐसा तो करीब करीब हर लड़की के साथ होता है जब वो औरत बनती है। होले होले वो अपना आप संभालना सीख लेती है। कई जब भी फूहड़ रहती हैं, मैंने सोचा ये भी फूहड़ ही रहेगी। रूपा, रात जो कुछ हुआ उससे मुझे पता चला, ये सब जादू कुतिया के शब्द ने जगाया है। मुझे क्या पता बालू की माँ, तू तो जानती है, हम यूं ही प्यार से भी एक दूसरी को कुतिया कहा करती हैं। मेरा ये मतलब थोड़ी था। हम हिंडोलों पे गए। रुपए पैसे सोने चांदी की हमारे देश में क्या कमी। कंजूस लोग, पैसे पैसे के लिए मरने वाले, शादी ब्याह तेज त्योहार पे सब कोनों खदरों में पड़ी दौलत उठा लाते हैं और बीच चौराहे पे रख देते हैं, गोया कह रहे हों, देखो देखो और जलो। मैं कीरत दास हूँ, जिसकी धनबाद में 3 कोयले की कानें हैं, कलकत्ते में रबड़ और प्लास्टिक का सबसे बड़ा कारखाना, बम्बई में कॉटन ग्रीन के गोदाम अपनी रुई से भरे पड़े हैं।
तो सांवल दास के देवल में लाखों का चढ़ावा चढ़ गया। मेरे ससुर ने मूर्तियों पर सोने का पतरा जुड़वा दिया और श्याम सुंदर की आंखों में बड़े बड़े नीलम लगवा दिए। मैं अगरचे थकी हारी थी, मगर साथ चली गई थी, यूं ही एक उम्मीद के साथ, और कुछ नहीं तो रौनक देख लूंगी। घर में क्या रखा है, पड़ी रही तो अपने आप को खा जाऊंगी। वहां भीड़ में दो चार धक्कों के सिवा और कुछ न मिला, और उसके बाद हम घर चले आए। रूपा नहीं आई थी। सब मिन्नत समाजत करते रहे, मगर रूपा ने एक ही न पकड़ ली। सब जानते थे ये ऐसा ही करती है, इसलिए सारी परवाह के होते हुए भी किसी ने परवाह न की। लौटते समय और घर पहुंच के मैंने बार बार सोचा ये ही आ जाएं, मगर इन्हें क्या पड़ी थी। इन्हें तो देश भर की अरंडी चाहिए थी, दुनिया भर की दौलत। पैसे पैसे और पैसे के सिवा इन्होंने कुछ सोचा न इनके बाप दादा ने। हमारी कितनी ख्वाहिश होती है बालू की माँ, हम अपने पति के साथ बाहर जाएं। मैं तो कहती हूँ इस बात में पति प्रेम भी इतना नहीं होता जितना ये ख्याल होता है कि बाहर जाएं, अपना आप दिखाएं, और जब कोई बहुत देखे तो अपने ही मर्द के कंधे पे हाथ रख लें और कहें भगवान ने सब दिया है, तुम क्या समझते हो। तुम बैठो, ठंडी ठंडी सांसें लो, आहें भरो, जलो, मरो। हाँ, हम इतना हार सिंगार जेवर कपड़े क्यों पहनती हैं। इसीलिए ना कि कोई देखे मगर हाथ न बढ़ाए, और फिर इस सारे इनकार में इकरार छुपा हो। मन के किसी कोने में एक चीज पड़ी रहती है जो हर आते जाते मन चले की हिम्मत को ललकारती है। घर आते ही मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजे बंद करके मैंने अपने सब कपड़े उतार दिए और आईने में अपना आपा देखने लगी, कभी इधर से कभी उधर से। फिर बत्ती बुझाकर ऐसे ही बिस्तर में लेट गई। बाहर किसी ने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। मैं चौंक उठी। कौन? मैंने पूछा। आहिस्ता से आवाज़ आई, मैं, रूपा। मैंने पास पड़ी चादर लपेट ली और उठकर दरवाज़ा खोला। रूपो अंदर आई। वो रो रही थी, जार जार रो रही थी। आते ही वो मेरे कदमों में गिर पड़ी और बोली, मेरी लाज रख लो भाभी, मैं मर जाऊंगी। किसी से कह दिया तो मैं कहीं की ना रहूंगी। मेरी समझ में जब तो कोई बात ना आई, मगर हम औरतें। मैंने यूं ही कह दिया, नहीं मैं किसी से न कहूंगी। और फिर यूं ही क्या हुआ। रूपा बोली, तुम ठीक कहती हो भाभी, वो मुझे जानता था। वो कौन? मैंने पूछा। अब बनो मत, वो बोली, वही मटकी फोड़। तेरा सत्यानाश, मैंने दिल में कहा। रूपा बोली, जब भी राधा बाजार से गुजरती नाके पे मुझे मिल जाता, इशारे करता, सीटियां बजाता, लेकिन मैं पास से गुजर जाती, बुरे बुरे मुंह बनाती, गालियां देती। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भीड़ में चली गई, सिर्फ उसके उंगली उठाने पे। और फिर हम दोनों भीड़ से निकल गए और शिव मंदिर में चले गए, जहाँ मुसाफिरों के लिए कोठरियाँ बनी हैं। मैं कांपती जा रही थी। आखिर मैंने सोचा भी कि भाग खड़ी होऊं, मगर मुझे कुछ करते न बनी। उसके बाद मैं अंधी हो गई। मैं सच कहती हूँ बालू की माँ, मेरा सारा बदन कांपने लगा। पहले मुझे गुस्सा आया, नफरत पैदा हुई, फिर सब कुछ जाने कैसे अपने आप में धुल गया। मैं जी ही जी में अपनी मूर्खताई पे हंसी। मुझे जब ही क्यों ना पता चला, जब मैंने रूपो से ये सब कहा था। अभी 12 ही दिन तो हुए थे जब रूपो नहाई, और आज। अच्छा अच्छा, तू फिक्र न कर, मैंने रूपो से कहा। तूने कौन सा ऐसा काम किया है जो किसी माँ की बेटी ने नहीं किया। मगर अब तू अपना आपा संभाल। महीना भर अपना हाल बताती रहना मुर्दी, कुछ हो गया तो कहीं की न रह जाएगी। सुबह मैं तुझे मेथरे उबाल कर दे दूंगी। अब तू सो रह यहीं मेरे पास। कहाँ जाएगी? उसी कोलकी में। सब सोचेंगे ये क्या हो रहा है, कौन चल रहा है इस आधी रात के वक्त। और सुन, मैं तेरी शादी की बात चलाऊंगी। तू ऊँ आ मत कीजियो। करना भी है तो बस दिखावे के लिए, इतना ही जितना हम सभी करती हैं। मटकी फोड़ यूं ही सा है कोई राज मजूर, उसका तो सोच भी मत। हाँ, जो बात अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है, और जो अच्छी है सो अच्छी है। भगवान ने तो मर्द औरत को बना दिया, और जब से दुनिया बनी है वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे, जैसे चांद सूरज भागते हैं। लेकिन वो भी एक रास्ते पर जाते हैं। ये नहीं उस गली में इस बाजार में से रास्ता काटा और पकड़ लिया एक दूसरे को। ऐसा हो तो ये दुनिया, ये संसार, ये धरती, ये आकाश सब नष्ट हो जाएं। साल के दिन कितने होते हैं? 365।
इन 365 दिनों में एक बार चांद सूरज को और एक बार सूरज चांद को पकड़ लेता है और बस। इसलिए इंसान ने इस चांद सूरज का भी रास्ता बना दिया है और वो है शादी का रास्ता। इसके सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं। शादी होती है तब माँ बाप भाई बहन खुद लड़की का हाथ पकड़कर लड़के के हाथ में दे देते हैं। फिर तो कोई राजा महाराजा जज दीवान भी कुछ नहीं कर सकता। और मैंने रूपा को छाती से लगा लिया। उसकी बहुत कुछ तसल्ली हो गई थी। मेरे पास पड़े पड़े वहीं सो गई। नींद ना आई तो मुझे यूं ही जमाहियाँ लेती इधर से उधर और उधर से इधर पहलू बदलती रही। कभी कभी मेरा हाथ रूपा के बदन पर पड़ जाता, मगर वो बेहोश पड़ी थी। सब कुछ कर सुन के एक सुख की नींद ले रही थी और मैं मटकी फोड़, रूपा के भैया, रूपा, आईने में अपना बदन, ये सब आंखों के सामने घूमता रहा। फिर मैं सोचने लगी, ये जो रूपा से कहती रही हूँ सच भी है और झूठ भी। सच इसलिए कि कोई कायदा कानून तो होना चाहिए। यूं ही मर्द औरत एक दूसरे से मिलते फिरें तो औलाद को कौन संभाले, कुंबा कैसे बने। और झूठ इसलिए कि शादी के 1-2 साल तक सब ठीक रहता है। फिर होले होले मर्द औरत एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि फिर जानने की बात भी नहीं रहती। जैसे कोई आदमी हर साल आबू जाया करे या सोसर की तहसील के हजारों चक्कर काट डाले। फिर मसूरी की घाटियों पे ही चढ़ने का मजा है, नहीं रूह सो जाती है और होले होले जिस्म भी मुर्दा हो जाता है। जभी तो किसी दूसरे का हाथ लगे तो जिस्म और रूह दोनों चौंक कर जाग उठते हैं। ब्याहता जीवन में ये सब हो सकता है अगर औरत मायके ही जाती रहे, चाहे वो सब्र का मायका हो या मर्द दौरे पे चढ़ा रहे। किसी ऐसी बड़ी रेलवे का गार्ड हो जो महीनों बाद घर लौटती हो। जब भी तब्दीली कानून है कुदरत का। हमेशा गर्मी नहीं रहती, न सर्दी रहती है। शुक्ल पक्ष की रात का अपना जादू है और कृष्ण पक्ष की रात का अपना। सांप की खाल भी अच्छी है और मोर के पंख भी। फिर रंग हैं, खुशबुएं हैं, आवाज़ें हैं, अनजानी अनगिनत। शादी बहुत अच्छी चीज़ है बालू की माँ, पर क्या समा नहीं आया इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। ये मर्द औरत दोनों से एक ही बात कहे, इस छत के तले तुम दोनों रहोगे। यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे इंसान ही के होंगे। मर्द बाहर काम पे जाया करेगा, औरत घर संभालेगी और बस। हे भगवान, मैं क्या कुछ कह गई। मेरा मरा मुंह देखो बालू की माँ, जो इन बातों में से एक भी किसी से कहो। मैं सच कहती हूँ, मुझे कई बार ख्याल आता है मैं बीवी होने की बजाय उनकी प्रीतमा होती तो कितनी खुश रहती। सारी रात मैंने जाग के काटी। सारी रात मैं सूली पर टंगी रही। जब सुबह हुई तो ये चले आए। मैं लपक कर दरवाजे की तरफ गई, मगर उन्हें मुझसे बात थोड़ी करना थी। मेरी तरफ तो देखा भी नहीं। आंखों ही आंखों में इतना ही कह देते कि हाँ भाई, तू भी कोई है। बाहर जाने वाले का क्या है, हजार शक्ल देख के आता है। हम ही घर में एक दूसरे का मुंह तका करती हैं और पड़े पड़े बासी रोटी की तरह हो जाती हैं। हाथ लगाओ तो ठंडी ठार, खाओ तो गर्मा गर्म। अरंडी का सौदागर। पगड़ी तो देखो, कैसे पेच के पेच गले में पड़े हैं, जैसे मार खा के आया है। और मुंह पे इंजन के कोयले का बुरादा खंड गया है। कोई जमदूत मालूम होता है, नपंक का भूत। कमरे में और किसी के जाने की हिम्मत न थी, सिवाय दद्दा के। दद्दा गई तो उसे बोले, दद्दा जी उसे कहो कच्ची लस्सी का गिलास बना दे। इस सारी नफरत के बावजूद मैं अपने आप चल दी लस्सी बनाने। वही सदियों की आदत, पल भर में थोड़ी चली जाती है। मैंने जी में कहा, बड़ा आया है हुक्म चलाने, जैसे मैं कोई लौंडी बांधी हूँ। हाथ जोड़े खड़ी हूँ, हुक्म की देर। मगर मैंने जल्दी से कच्ची लस्सी बना डाली। रूपा अभी जागी थी। लपक के बाहर जो निकली तो गिलास से टकराई। लस्सी से मेरे कपड़े तर हो गए। फिर जो बची थी भेज दी। मैं तुम्हें सच कहती हूँ बालू की माँ, रात तक ये बाप और दोनों बेटे बाहर नहीं निकले। आपस ही में कुछ खुसर पुसर करते रहे। मैंने सोच लिया या घर सोने की ईंटों से भर गया और या फिर सब कुछ बिक गया। ये अरंडी चीज़ ही ऐसी है, अगर तुम उसे देखो तो बिल्कुल पता नहीं चलता। किसी की किस्मत बना सकती है या बिगाड़ सकती है। हमारे देश की अरंडी, तोरिए, मूंगफली में वो ताकत है जो किसी दूसरे देश की दूध बालाई में नहीं। किसान हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, कारखानों में मजूर मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत के फैसले इन कमरों में बैठे ये सेठ लोग कर डालते हैं, जो हल चलाने में नहीं, बोने में नहीं,
मेहनत मजूरी करने में नहीं। मैं चाहती थी बाहर आएं तो आज ज़रा इनसे दो बातें करूं और कहूं, पैसे के पुजारियों, ऐसी दुनिया भी है जो पैसे के सामने माथा नहीं टेकती। जेब से पैसे निकाल कर यूं फेंक देती है, मतलब की चीज़ खरीद लेती है और फिर चल देती है। आगे देखो तो तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। मोहरों, सोने चांदी, हीरे जवाहरात की खान में तुमने हम सबको कैद कर दिया है और हम भूखों मर रही हैं। हीरे जवाहर तो नहीं खा सकती। वो निकले, बाप और दोनों बेटे, चेहरे पर खुशी न रंज, और फिर घर से बाहर चल दिए। हम औरतें हक्का बक्का खड़ी रह गईं, सोचने लगीं आज अरहर में कुछ काला काला है। दद्दा आई और बोली, अरंडी में 10-12 लाख का घाटा पड़ा है और ये लोग दिवाले के कागज लिखने जा रहे हैं। कल कचहरी खुलेगी तो दाखिल कर देंगे। दीवाला, ऐसे क्या देख रही हो बालू की माँ। तुम्हारे लिए दीवाला मर जाने की बात है, इन सेठों के लिए नहीं। ये तो जितने दीवाले निकलें उतने ही अमीर समझे जाते हैं। बात यह है, हर दीवाले में ये कुछ ऊपर नीचे कर जाते हैं, जिससे 1-2 लाख का फायदा ही होता है, नुकसान नहीं। इससे पहले मेरा ससुर और उसके बेटे 4 दीवाले निकाल चुके थे और ये 5वां था। रात भर ये मर्द लोग न आए, दिन भर कचहरी में रहे। शाम को मैं उसी नजारचे में बैठी थी, सामने अपने ससुर को आते देखा, कमर की तनाबें ढीली करते हुए। मेरे जेठ की मोटे शीशों वाली ऐनक नाक की चोंच पर आ गई थी और ये इनके मुंह पे थोड़ी और कालक खंड गई थी। 2 साल तक इन्होंने रूपा का कुछ न किया। मैंने पहले उस बेचारी के ख्याल से साफ साफ कुछ न कहा, इशारे इशारे में सब कह दिया, मगर इन्होंने मेरी एक न मानी। कोई अमीर घर देखने में वक्त ज़ाय कर दिया। रूपा ने इतने अरसे में ज़मीन आसमान एक कर दिया। उसे अब हर आदमी मटकी फोड़ नजर आता था। कब तक गली मोहल्ले की नज़रों से ये बात छुपी रह सकती थी। आखिर एक दिन तीनों बाप बेटों ने मिलकर रूपा को खूब पीटा। छुड़ाने में मुझे भी पड़ गई। फिर उन्होंने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। रूपा को तो कुछ ज्यादा न महसूस हुआ। मैं पागल हो गई। अंदर जाती तो रो लेती, बाहर आती तो रो देती। मैंने सास की मन्नतें की, दद्दा के सामने माथा रगड़ा और कहा, क्या ये ज़रूरी है? अच्छा सा लड़का देखो जो खाता कमाता हो। बाप सेठ न हो तो किसी अच्छी नौकरी में हो, लेकिन ये किसी ऐसे की तलाश में थे जो उन्हीं की जात बिरादरी का हो, जिनसे व्यापार का रिश्ता भी बढ़े। मगर ऐसा कोई न था। था भी तो बड़ी नाक वाला, बहुत पैसे मांगता था। 1-2 लाख की भी बात नहीं, 5 लाख। रूपा खुल खेलने लगी। उसने साफ कह दिया, शादी करूंगी तो उसी मटकी फोड़ से। मटकी फोड़ का असल नाम शीतल दास था और वो आतिशबाजी की दुकान का मालिक था। आमदनी कोई इतनी ज़्यादा ना थी, लेकिन दिवाली के इधर उधर इतना पैसा कमा लेता था कि साल भर के लिए काफ़ी हो। खुद शीतल दास था, मगर काम हवाई पटाखे का। अपना मन शीतल हो या ना हो, लेकिन दूसरे का ज़रूर कर देता था। देवल नगरी में 2-4 ही बांके थे, जिनमें से एक वो भी था। हर खेल तमाशे में आगे। रास लीला का बंदोबस्त उसके सुपुर्द। वो महाभारत का कंस था तो रामायण का रावण। लेकिन रूपा अब उसे न मिल सकती थी। न उसे गोकुल अष्टमी के दिन सांवल दास के देवल में जाने की इजाज़त थी और न रास लीला दशहरे में हिस्सा लेने की छुट्टी। मुझे तो उसे देख देख के तरस आता था। मेरे दिल में जाने क्या क्रांति की लहर उठी। शिव मंदिर जाने के बहाने मैंने कपड़े वगैरह पहने और चल निकली। शीतल की दुकान राधा बाजार और रघुनाथ बाजार के संगम पे थी, जहाँ महावीर जी का मंदिर है और लाल रंग बिखरा रहता है, हर आते जाते को लगता है। कार व्यवहार पे आने जाने वाले लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं और कुछ देर के बाद जंजीरों के साथ लगी हुई घंटियों को बजाते चल देते हैं। सामने दाएं बाएं और पीछे गायें बैठी जुगाली करती हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। कमेटी भी कुछ नहीं कर सकी। कोई मोटर तांगे वाला आता है तो रुक जाता है और फिर गाड़ियों को इधर उधर से घुमाकर अपना रास्ता बनाता और चल देता है। मैं जाकर शीतल की दुकान पर खड़ी हो गई। कई लड़के उसकी दुकान पर काम करते थे। वो सिर्फ अपने बालों में कंघी करता और लड़कों को मोटी मोटी गालियां देता था। दशहरे के इधर उधर के दिन थे और शीतल दास ने दुकान के सामने एक तबेले में बांस और कागज रखे हुए थे। मेघनाद और विभीषण बन चुके थे और अब रावण बनने जा रहा था। मुझे सामने देखकर वो बोला, क्या चाहिए? फुलझड़ियाँ? मैंने कहा,
फुलझड़ी लेने नहीं देने आई हूँ। वो कुछ न समझा। दुकान से नीचे उतर आया। मेरा तन बदन कांप उठा। मैं परे मुंह करके रावण के ढांचे की तरफ देखने लगी, जिसने तबेले का 3/4 घेर रखा था। 10 सर लगने वाले थे वो, और इधर गधे का सर लगने से पूरा तबेला घिर सकता था। मैंने जल्दी जल्दी शीतल दास के सर की तरफ देखा। हर साल सैकड़ों मटकियां फोड़ने से जिस पे छोटे छोटे जख्मों के निशान पड़ गए थे। फिर मैंने जो कहना था चुपके से कह दिया। शीतल दास का चेहरा चमक उठा और मैं चल दी। शाम को भाट चले आए, जो हर साल हमारे घर में आला उदल सुनाया करते थे और जिसे सुनकर हमें बड़ा जोश आता था। उनमें से एक था जो खंजरी बजाता था, और वो शीतल था। चूंकि ये सब लोग घर के अंदर थे, इसलिए रूपा उन्हें देख सकती थी। शीतल को देखते ही वो कांपने लगी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं मुंह भींच के हंस दी। घर भर में कोई भी शीतल को न पहचान सका। पड़ोसने भी उसे न जान पाई। कमबख्त ऐसा बहरूपिया था कि किसी को शक भी न हुआ। एक पहचाना तो पहचानने वाली ने, जो उसके एक एक बल से वाकिफ थी। रूपा अंदर भागने लगी। मैंने इशारे से मना कर दिया। मैं कहती हूँ बालू की माँ, मुझे इसमें ज़रा भी लाज न लगी, और न ऐसा मालूम हुआ जैसे मैंने कोई पाप किया है। उल्टा यूं जान पड़ा जैसे कोई बहुत बड़े पुण्य का काम कर रही हूँ। हमारे शास्त्र इस तरफ थे, और दद्दा, सास, जेठानी, ससुर, जेठ, ये वो सब दूसरी तरफ। मैंने वक्त का ऐसा बंदोबस्त किया था कि इनके आला उदल शुरू करने से ख़त्म करने तक रात हो चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा, औरतों में से रूपा गायब है और मर्दों से शीतल। बाकी के भाट तुलसी जी से कुछ पढ़ते रहे। जब बहुत देर तक ना आए तो मैं घबरा गई। उठ के गई तो देखा रूपा अपने कमरे में लेटी हुई छत को तक रही है। मैंने इशारे से पूछा, वो कहाँ गया? रूपा ने बताया, पीछे सीढ़ियों के रास्ते से गायब हो गया है। मैं समझी बस मिल लिया दोनों ने, और कोई बात नहीं हुई। मगर मुझे क्या पता बात कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचती है। घर के मर्द लोग पीढ़ी पर से चले आए। मैं सच कहती हूँ, उस रोज़ मुझे रूपा के भैया बुरे न लगे। उन्हें खुद बड़ी हैरानी हुई कि ये आज इतना फुसला क्यों रही है। मैं बड़ी खुश थी, जैसे मुझे कुछ मिल गया है। मिल भी जाता बालू की माँ, तो अपने आदमी के लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाता? बिल्कुल नहीं, उल्टा बढ़ता ही। मैं सोचती, मैं क्या कराई हूँ, इन बेचारों को क्या मालूम। जो लोग औरत को जनती नहीं समझते, व्यापार जायदाद की चीज़ समझते हैं, जिनके दिमाग में शादी का वही पुराना महत्व घुसा हुआ है जो आज से हजारों साल पहले था, उन्हें इस बात की क्या समझ। रात 2 बजे मैं हड़बड़ा के उठी। घर भर में शोर मचा हुआ था। रूपा शीतल के साथ दौड़ रही थी कि पकड़ी गई। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। रूपा से हर तरह के सवाल किए जा रहे थे, मगर उसने एक ही चुप लगा रखी थी। वो ढीठ बन गई थी। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि कर लो जो मेरा करना है, मैं तो वही करूंगी जो मेरे मन में है। एक बात अच्छी हुई, जो शीतल निकल चुका था, उसके बारे में किसी को पता ना चला। वो होता तो सब कह डालता। उसे क्या पड़ी थी, वो तो रसिया था। बाकी रही रूपा की बात, रूपा को कोई मार भी देता तो मेरा नाम न लेती। वो इतनी नाशुक्री न थी। अब सबके हाथ पैर ढीले पड़ गए। इत्तेफाक से दूसरे ही दिन घर के नाई ने बालाघाट में एक रिश्ता बता दिया। ऐसे सेठ का नाम लिया जिसके 6 दीवाले निकल चुके थे और जो बनोलों का व्यापार करता था। सब कुछ जल्दी से तय हो गया। रूपा को मनाने का काम मेरे सुपुर्द किया गया। रूपा कुछ मानी कुछ न मानी, और कुछ ही दिनों में बारात भी दरवाजे पर आ गई। मैंने लड़का देखा तो मेरी तबीयत खुश हो गई। शीतल तो उसके मुकाबले में कुछ न था। ये जवान, खूबसूरत, लंबा चौड़ा। मैं रूपा के पास भागी गई और उसे सब बता दिया। रूपा मुस्कुरा दी, एक रूखी फीकी मुस्कुराहट। मैं तो नाच उठी, जैसे रूपा की नहीं मेरी शादी होने जा रही है। तुमने तो वो शादी देखी है बालू की माँ। वो शादी देओल नगरी में यादगार रहेगी। इनके पिता ने वही किया जो हमारी जात बिरादरी के लोग करते हैं। 1 लाख रुपया लगा दिया। घर में किसने नहीं खाया? कौन लाग लेके नहीं गया? हमें वार करने छेड़ने को पूरी बारात मिली। और फिर वो दूल्हों का दूल्हा। वो हंगामा हुआ, वो शोर मचा कि बस। बैंड बाजे, गाने, रोशनियां। मेरी जेठानी के बच्चे खुश थे। मैंने बलराम को बुलाया और कहा, देख नन्हे, तेरी बुआ की शादी हो रही है।
उस बेचारे को क्या पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या होने जा रहा है। वो खुश था। हाथ में एक बड़ा सा महिसू थामे उसने सिर्फ इतना कहा, मैं भी शादी करूंगा चाची। मैंने कहा, किससे? बोला, बुआ से। हश। दद्दा जो पास खड़ी थी बोली। डोली गई। वो आतिशबाजी छूटी कि राम राम। 5,000 का ठेका मैंने इनको कह सुन के शीतल को दिलवा दिया था और वो खुद खड़ा अपने सामने चक्कर चलवा रहा था जिसमें से 7 रंग के फूल निकलते थे। डोली गई। अब घर में दोनों पतलों, कागज़ के फूलों, बेलों, फटे हुए गुब्बारों, चले हुए अनारों, चक्करों के बांसों, कांच के टुकड़ों, फिरनी के प्लेटों के सिवा कुछ न रह गया था। जितना शोर मचा था उतनी ही चुप थी। कहीं 2 महीने के बाद रूपा आई। उसके चेहरे का रंग ही और था। लड़के ने उसे और उसने लड़के को बेहद पसंद किया था। रूपा के पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। अब मैं उसके सामने यहाँ के मटकी फोड़ का नाम लेती तो रूपा खुद ही मुंह पे हाथ रख देती। मैंने रूपा से कहा, रूप, देखा, मैं न कहती थी। रूप बोली, और तो कोई बात नहीं भाभी, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर दब्बू बहुत हैं। घर में कमाने वाले मेरे ससुर हैं और इनके बड़े भाई, इसलिए हर छोटी बड़ी बात के लिए इन्हें उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। फिर मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे उसके घर के बड़े हमसे कुछ और चाहते हैं। और वो तुम्हारा? मैंने शरारत से पूछा। वो तो कुछ नहीं चाहते, बस, रूपा ने कहा और मेरी तरफ देख के हंस दी और बोली, बहुत वो करोगी भाभी तो मारूंगी, हाँ। मैं मारे खुशी के रो दी, लेकिन मुझे क्या पता था हमेशा के लिए रोना पड़ जाएगा। हाय ये मर्द। रूपा 4 महीने से यही है और कोई लेने वाला नहीं आया। वो रुपया मांगते हैं और ये देने पे तैयार नहीं। रूपा ने ठीक कहा था, लड़का दब्बू है। बात इतनी है कि अच्छी शक्ल जवानी से कुछ नहीं होता, जब तक मर्द कमाऊ न हो बेकार है। इन्हीं चंद महीनों में रूपा आधी रह गई है। वो नजारचे से भी नीचे नहीं झांकती। हालांकि दूसरे तीसरे रोज देवल नगरी का बांका शीतल आतिशबाज प्यार के गाने गाता निकल जाता है। कल सवेरे मेरे ससुर आए, बहुत खफा मालूम होते थे। उस नाई को गालियां दे रहे थे जिसने रिश्ता कराया। कह रहे थे, हम लड़की को कभी न भेजेंगे, चाहे सारी उम्र घर बैठी रहे। हमारे साथ धोखा हुआ है। रूपा के ससुर का तो एक भी दीवाला नहीं निकला।